हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। हम लोग प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासक है रामगुप्त, उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त, रामगुप्त की पत्नी है ध्रुव स्वामिनी, और दूसरी तरफ शक साम्राज्य जिसका प्रशासक है शकराज, जो कि गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन एक संधि का प्रस्ताव गुप्त सम्राट रामगुप्त के समक्ष रखता है कि वो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भेंट स्वरूप उन्हें उपहार में दे। इसके साथ ही अन्य स्त्रियां भी उनके सामंत कुमारों के लिए उपहार स्वरूप भेंट दें, जिसे डरपोक और कायर शासक रामगुप्त स्वीकार कर लेता है। तो ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत होती है। इसी समय चंद्रगुप्त है वो वहाँ आ जाता है और सब स्थिति का पता लगाता है और अंत में यह निश्चय लेता है कि ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर वो शक शिविर में जाएगा। तो ध्रुव स्वामिनी भी चंद्रगुप्त के साथ चलने को तैयार होती है और वे दोनों कुछ योद्धाओं के साथ शक शिविर में प्रवेश करते हैं, जहां शकराज ध्रुव स्वामिनी का इंतज़ार कर रहा होता है। तो ध्रुव स्वामिनी संदेश भेजती है कि वो शकराज से अकेले में ही मिलना चाहती है, इसलिए शकराज बिल्कुल अकेला बैठा है। वहाँ पर ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण किए हुए, यानी स्त्री की वेशभूषा धारण किए हुए चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों शकराज के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो वहाँ पर दोनों ही एक नाटक खेलते हैं। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ और ध्रुव स्वामिनी खुद कहती है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ। वो दोनों वहाँ पर अजीब सी स्थिति पैदा कर देते हैं और अंत में वो दोनों शकराज पर हमला करके उसे मार देते हैं। और उधर बाहर जो सामंत योद्धा सामंत कुमार उनके साथ आए थे, वो उसकी बाकी सेना को पराजित कर देते हैं। यहाँ तक हमने 2 दृश्यों में पढ़ लिया था। आज हमारा तीसरा दृश्य। तो तीसरे दृश्य की शुरुआत होती है कि शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, यानी तीसरा दृश्य उसका मंचन किस प्रकार किया गया है। तो मंचन में शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में से 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अधरों से अंगुली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर, क्या सैनिक विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं? अभी वे सैनिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ हैं? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुव स्वामिनी, क्या कहा है? क्या कहा है? यही न कि मुझसे पूछ कर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर, और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? सैनिक, खैर चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियाँ बंध चुकी है। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी, अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान।
मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी क्षमा कीजिए, यानी वो पहले भाभी कहती है और फिर जैसे उसे अपनी भूल पर पश्चाताप होता है वो कहती है महादेवी। ध्रुव स्वामिनी, मंदा भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आहा, यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखलाई पड़ रहा है। मैं न तो महादेवी हूँ और न ही तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूँ? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वस्त्यन करने आया था, किंतु आप तो कहती है कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती है। ध्रुव स्वामिनी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही न मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया तब मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी, वह भी न मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बांधी हुई शक्दुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? यानी ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मेरे पति ने जब मुझे एक बलि के पशु की तरह इस शक्दुर्ग में भेज दिया तो अब तुम्हें भाभी कहने का अधिकार नहीं है, यानी वो रामगुप्त को अपना पति स्वीकार नहीं करती। मंदाकिनी सिर झुकाकर, यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। ध्रुव स्वामिनी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुव स्वामिनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या है। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो संसार ही मिथ्या है। पुरोहित हंसकर। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कहती है, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र का क्या सत्य है जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुव स्वामिनी, रोष? हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। वह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई शक्राज की लोथ पड़ी होगी, कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे और इस रक्त धारा में तैरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्त्ययन मुझे शांति देगा। मंदाकिनी, आर्य
आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? अवलंब माने सहारा। क्या भविष्य में सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? यानी एक बार जिसके साथ शादी हो जाए तो उसके बाद वो स्त्री किसी विपत्ति में पड़ती है तो क्या वो किसी से सहारा नहीं मांग सकती? क्या उसे भविष्य में किसी से सहयोग की कल्पना नहीं? तो पुरोहित कहता है, नहीं, स्त्री और पुरुष की परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुव स्वामिनी, खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वस्थ चैन और शांति की आवश्यकता नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी यहाँ अपने पति रामगुप्त को क्लीव कहती है और खुद को परित्यक्ता मान रही है कि उसने मेरा त्याग कर दिया जब उसने मुझे शक शिविर में भेज दिया। पुरोहित कहता है आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य है तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रस्थान कर जाता है। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी, और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रामनी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ, क्योंकि ये कोमा है, ये शकराज की प्रेमिका है। तो शकराज मारा गया है। ध्रुव स्वामिनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। मिहिर देव दीर्घ निश्वास लेकर, पगली लड़की हो चुका न, अब भी तू न चलेगी। यानी वो पगली लड़की किसको कहता है? कोमा को। कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम चाहती क्या हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शत्रु को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से इसे ले जाने दो। यानी ध्रुव स्वामिनी अपने सैनिक को आज्ञा दे देती है कि शकराज का शव है वो कोमा को ले जाने दे। कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं। तब भी ये बावली मानती है। यानी मंदाकिनी है, वो कहती है कि स्त्रियों के बलिदान का कोई मूल्य नहीं है। कितनी असहाय दशा है इसकी। अपना निर्बल अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुष के चरणों को पकड़ती है। वो सदैव हमेशा इसको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा
की भिक्षा से उपकृत करते हैं, यानी उनको तिरस्कार और घृणा ही मिलती है। ध्रुव स्वामिनी, भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुष की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान। मंदाकिनी, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। यानी मंदाकिनी को भी एहसास हो जाता है कि ध्रुव स्वामिनी है वो चंद्रगुप्त से अनुराग करती है, प्रेम करती। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। तो आज इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।